हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु का जो गोचर होने वाला है नवंबर के इस महीने में, इसके बारे में हम सभी लग्नों और राशियों के ऊपर अपनी एक चर्चा कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम वृषभ लगन और वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। इस लगन के अंदर भी जैसे मैंने पिछले लगन में आपसे कहा था, वही मेरा अनुरोध रहेगा। आप सबसे पहले अपने चार्ट को ओपन कीजिएगा। आप astrosage.com या कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर आपको ये देखना है कि कैलकुलेशंस के पार्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में जब आप जाओगे, वहाँ जाने के बाद आप क्या करें, गुरु के अष्टक वर्ग को देखें। किस राशि में लिखा हुआ देखना है, 11 नंबर कुंभ राशि या फिर इस 10वें भाव के अंदर आपको कितने अंक मिले हैं, ये सबसे पहले देखिएगा। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। अगर यहाँ पर या तो कुंभ राशि में लिखा हो, टेबल बनी हो तो, या इस 10वें घर के अंदर अगर आपको 4 या 4 से ज़्यादा अंक मिले हैं तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये कि उसी में आपको षडबल मिलेगा। षडबल में गुरु की स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो उतने लेवल पे रिजल्ट दे सके। ये दो चीज़ें मिला के आपको इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट बताती हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिला के हम इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट देखते हैं। अगर आपको विमशोपक बल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम षडबल से काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख लीजिएगा आपके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है क्या। ये जो अवधि है ये ऑलमोस्ट 5-6 मंथ की अवधि है। इतने समय के अंदर ये काम होते हुए नज़र आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। गुरु जिसका कि गोचर हम देखने जा रहे हैं वो 2 नंबर वृषभ राशि या वृषभ लगन। सबसे पहले ये कैसे पता करेंगे, आप जब भी अपनी कुंडली को खोलेंगे, अगर आपको वहाँ पे इस ही भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ दिखता है तो आप वृषभ लगन से बिलोंग करते हैं। दूसरा, ये 2 नंबर आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए लेकिन उस 2 नंबर के साथ चंद्रमा लिखा हुआ दिखे, तब आप वृषभ राशि के जातक या जातिकाएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 2 नंबर के लगन में गुरु के पास जो 2 राशियां होती हैं, एक आती है 8वें घर में और दूसरी आती है 11वें घर में। इसीलिए गुरु यहाँ पे एक बुरे भाव और एक अच्छे भाव के स्वामी होते हैं। इसको भी बुरा भाव नहीं कह सकते, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले करने का या ट्रांसफॉर्मेशन करने का भाव है, इसलिए इसके भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए आपकी कुंडली के अंदर गुरु का गोचर अष्टमेश और एकादशेश या लाभेश का गोचर माना जाएगा। जब ये गोचर आपका 21 नवंबर को इस 10वें घर में जहाँ 11 नंबर लिखा है उसमें होगा, तो इसके बाद धीरे धीरे जो समय आना है 5-6 महीने, उसके अंदर ये गुरु पूरी तरीके से इस भाव को क्रॉस करेगा। कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर पिछले बार भी तो आगे बढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ा था और पीछे हो गया था, इसलिए वो गोचर उतने रिजल्ट्स को देने में सक्षम नहीं था। यहाँ पे ये पूरे भाव को ही क्रॉस करेगा 5-6 मंथ के अंदर, इसलिए इसमें आने वाले सभी नक्षत्रों के प्रभाव जो है हम उसको देख पाएंगे। गुरु क्योंकि 8वें घर का स्वामी है जो कि अनसर्टेनिटी और सडननेस को दिखाता है, और लाभ भाव का स्वामी है, उसका रिश्ता 10वें घर से बन रहा है जो कि आपके स्टेटस का होता है, आपके कुछ प्रोफेशन का भी होता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले लोगों के स्टेटस में कोई परिवर्तन आने की संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, अब देखिए दृष्टियां कहाँ कहाँ पर है।
इस गुरु की एक दृष्टि आएगी सुख साधन के भाव पर, एक दृष्टि आएगी इसकी धन के भाव पर, यानी कि जो आप संचित करते हैं, और इसकी एक दृष्टि आएगी वो आएगी आपके सर्विस और रोग भाव पे। एक्सीडेंट का भी ये भाव माना जाता है। इसलिए गुरु का यहाँ से ये गोचर आपके पैसों में बचत, धन संचय के तरफ रास्ते खोलने का वाला होगा, कुछ सुख साधन संपत्तियों को हासिल कराने में मदद करने वाला होगा। साथ ही साथ कुछ हद तक ये आपको आपकी सर्विस प्रोफेशंस के अंदर, जॉब्स के अंदर भी कुछ तरक्की देने वाला होगा। लेकिन इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इसको भी ध्यान रखिएगा कि रोग और चोट से अपने आप को संभाल के रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इस कुंडली में शनि, जो कि सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह होता है, उसको भी देखना जरूरी है। उसका 10th एस्पेक्ट जो है वो आएगा आपके 7th, जहाँ पे लिखा है तुला राशि, वहाँ पर। इसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो आ रहा है आपके 11th हाउस के ऊपर, और इसका एक एस्पेक्ट जो है वो पराक्रम भाव के ऊपर आ रहा है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कर्मेश है 11 नंबर कुंभ राशि, उसके मालिक शनि, वो भी आपको लाभ देना चाहते हैं, और लाभ भाव के स्वामी आपके स्टेटस में आ गए हैं, ये भी आपको लाभ देना चाहते हैं। आगे पीछे बैठे हैं तो तात्कालिक रूप से मित्र हैं दोनों, और नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल यानी कि सम होते हैं। गुरु और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट जो है, जिसे हम कहते हैं डबल ट्रांजिट, वो यहाँ पे 6ठे भाव में देखने को मिलता है। इसलिए हमें रोग चोट से संभलना चाहिए। साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस प्रोफेशन के अंदर कुछ नई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये 6ठा भाव जो होता है ये आपके जो 10th हाउस है उससे किस्मत का भाव होता है, और आपके किस्मत से कर्म का भाव होता है। तो यहाँ पे किस्मत का जो कर्म है, जिंदगी कुछ उस तरफ लेके जाने वाली होगी, या फिर आपको आपके प्रोफेशन के अंदर किस्मत की मदद मिलती हुई नजर आएगी। आपको अथक प्रयास जारी रखने होंगे, क्योंकि ये शनि है। हार्ड एफर्ट्स आर कंपल्सरी। इसके बाद शनि और केतु, इनका भी एक जॉइंट एस्पेक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। केतु का जो एस्पेक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके गेंस के ऊपर, है ना। तो शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट जब गेन के ऊपर है, और ये दोनों पृथकतावादी ग्रह हैं, तो ये कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपकी अर्निंग्स को ब्रेक करके रखें, रोक करके रखें, और उसके बाद आपको एक अच्छी अर्निंग मिले। कोई एक जॉब जो कि आपकी छूटती हो, कहीं पे शुरुआत में कुछ पैसे फंसते हैं, लेकिन बाद में वो निकलना भी शुरू हो जाते। वैसे तो ये गोचर जो है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसलिए इस गोचर का जो प्रभाव है शनि केतु का, ये तो हम पहले से देखते आ रहे हैं। लेकिन गुरु का आगे बढ़ जाना, ये जो गोचर है, ये इस परेशानी से कुछ हद तक आपको राहत देता हुआ जरूर दिखाई देगा। राहु जो है वो लगन में ही बैठे हुए हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर राहु जो है, उनके नक्षत्र कहाँ कहाँ आते हैं? वो आते हैं 2nd हाउस के अंदर आते हैं। उसका एक नक्षत्र 6th हाउस के अंदर आता है, और उसका एक नक्षत्र 10th हाउस के अंदर आता है। ये तीनों ही भाव 2, 6 और 10, इसे हम कहते हैं हमारा अर्थ त्रिकोण, धन का त्रिकोण भाव। और राहु इन तीनों में कहीं ना कहीं एक नक्षत्र अपना रखता है, तो संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी यहाँ पे इस लोगों का या इन जातक जातिकाओं को कि वो अपने पास धन आगमन होता देखें। क्योंकि जो लाभ भाव का स्वामी है वो सबसे प्रबल केंद्र में भी गोचर कर रहा है। ध्यान किस बात का रखना है? इसमें 4 और 4 से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो ज़्यादा अच्छी मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। षडबल में प्लेनेट में स्ट्रेंथ होगी तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अन्यथा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में जहाँ से ये गोचर हो रहा है गुरु का,
वहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसको भी मैं साथ में ही आपको बताते चलता हूँ। मान लीजिए इस गुरु के साथ सूर्य बैठे हों तो देखिए यहाँ पे फिर आपको किसी सरकारी तंत्र से लाभ होता हुआ देखने को मिल सकता है। सूर्य जो है चौथे घर के मालिक भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में सुख साधन को हासिल करने का मौका आपको मिल सकता है इन 5 से 6 महीनों के अंदर, अगर सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं तो बन जाएगा गज केसरी, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि अपने से षडाष्टक हो जाते हैं, इस कारण से यहाँ पे चंद्रमा का फल उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता। जब मैं यहाँ चंद्रमा बिठा दूंगा तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वृषभ लगन रह जाएगा, राशि कहलाएगी कुंभ राशि। ऐसे में चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर ये इस मामले में अच्छा होगा कि लाभ भाव का स्वामी मन को एक लाभ देता हुआ नजर आएगा, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा के ऊपर से जब गोचर करेगा तो थोड़ा सा मन में व्याकुलता को भी लाने में सक्षम रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको मंगल बैठा हुआ दिखता है तो मंगल यहाँ पे जो स्वामी है वो है 7वें घर का और 12वें घर का। ऐसे में थोड़ा सा हमें संभलना होगा। एक तरह से ये दो विपरीत घरों के, एक 8वां और एक 12वें घरों के मालिकों का मेल होगा। दूसरी तरफ क्योंकि मंगल 7th हाउस का भी और 12th हाउस का लॉर्ड है तो यहाँ पे ये मार्केश होता है, इसलिए अगर यहाँ से गोचर होता है तो हेल्थ पे ध्यान की ज़रूरत है। मैरिज वाले या बिजनेस वाले काम के अंदर कुछ सडन अनसर्टेन राइज आने की संभावना होंगी। साथ ही साथ 12th हाउस यानी कि विदेश या हॉस्पिटल से जुड़े हुए कामों में आपको अच्छा लाभ होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम कर रहा है तो घर से दूर जाने की भी एक संभावना इस तथ्य के साथ बनती है कि गुरु का ये गोचर मंगल की पृथकतावादी दृष्टि को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पे मंगल के बाद आपके जन्मकालिक गुरु खुद ही मौजूद हैं तो फिर तो ये समय आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि गुरु अपने ही ऊपर से गोचर करेंगे। जब गुरु कहीं से गोचर करते हैं तो 12-12 या 13 सालों के अंदर ये साइक्लिक वे में होता है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी की एक नई शुरुआत होने की संभावनाएं रहती हैं जब भी गुरु अपने जन्मकालिक राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तब। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि यहाँ पे बैठे हैं बुध, अगर यहाँ बुध बैठे हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाएगी। क्योंकि इस कुंडली में बुध आपके 2nd हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ बैठे हैं, और 11th हाउस और 2nd हाउस का अगर कनेक्शन या कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बहुत ही प्रबल धन देने वाले योग में से एक योग माना जाता है। इसमें ध्यान ये देना है कि बुध जो है वो अपने एक भाव से छठे हो गया है, इसलिए संतान को कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा उसमें संभलना है, लेकिन जो धन के मामले में ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा शुक्र। अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं तो फिर तो ये एक अनदर कंडीशन होगी। कैसे? 6th हाउस का मालिक है शुक्र और लगन का भी मालिक है शुक्र, और गुरु 8वें घर का मालिक है और लाभ भाव का भी मालिक है। ऐसी परिस्थिति में दो विपरीत घरों के या दो त्रिक भावों के स्वामी एक साथ आ रहे हैं और इनकी जॉइंट एस्पेक्ट प्रॉपर्टी के हाउस पे प्रॉपर्टी को राइज कराएगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं एक तो पॉजिटिव हाउस का भी स्वामी है और गुरु लाभ का भी स्वामी है, तो अपने पुरुषार्थ से प्रॉपर्टी बना सकने की क्षमता यहाँ पे हो सकती है अगर यहाँ पे शुक्र आपका जन्म के समय का मौजूद है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, रोग और लंबी बीमारी के स्वामी का कनेक्शन होता है और ये कॉम्बिनेशन फिर बीमारी के घर को देखता है, तो धीरे धीरे करके कोई बड़ी बीमारी ग्रसित हो सकती है। इसलिए 5-6 महीने अपने आप को काफ़ी हद तक हेल्थ कॉन्शियस रख के चलिएगा।
इसी में अगर मान लीजिए शुक्र की जगह शनि हो जाएं, तब अगर शुक्र की जगह यहाँ पे शनि हो जाते हैं तब तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ऐसे में आपका जो शनि है वो अपनी ही राशि में शश योग फॉर्मेशन के साथ बैठा है, और गुरु जो कि ट्रांसफॉर्मेशन और लाभ का स्वामी है वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में जॉब के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस और साथ ही साथ ग्रोथ, लाभ भी देता हुआ दिख सकता है। पूरी की पूरी ये कंडीशन कहाँ पे डिपेंड कर रही हैं? आपका अष्टक वर्ग और षडबल आपको सीधे बता देगा। अगर ये 4 से कम है तो जितनी बातें मैं कह रहा हूँ वो उतना पॉजिटिव रिजल्ट ना होके वो नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। अष्टक वर्ग में अगर यहाँ पे पॉइंट कम या ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में ये गुरु किसी गलत घर में तो नहीं बैठ गया, क्योंकि मुझे अभी किसी का इंडिविजुअल चार्ट नहीं पता। मैं ये एक जनरल प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करिएगा, अन्यथा आप कहेंगे कि बस प्रिडिक्शन कर दी, सब कुछ गलत चला गया। आपकी कुंडली में जन्म के समय गुरु कहाँ था मुझे नहीं पता, लेकिन अष्टक वर्ग ये बता देगा कि वो इस भाव के लिए कितना तत्पर है। जब अष्टक वर्ग में कोई संख्या लिखी होती है तो वो ये बताता है कि कोई एक गोचर किसी ग्रह का होता है तो उसे दूसरे ग्रहों का कितना समर्थन, सपोर्ट हासिल होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए ही आप इस वीडियो के रिजल्ट्स को अपने ऊपर आजमाते हुए देखेंगे। गुरु के जो नक्षत्र होते हैं वो मैं आपको बता दूं, वो 6th हाउस में, 7th हाउस में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में और साथ ही साथ 10th हाउस और 11th हाउस में देखने को मिलते हैं। लास्ट डिग्री में जो है गुरु के नक्षत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस गोचर में इन भावों के अंदर अगर आपका मिड पॉइंट लॉर्ड भी गुरु बनता हो, तब ऐसी परिस्थिति में धन का लाभ देने में सक्षम हो सकता है, सर्विस के अंदर लाभ देने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि इनके मिड पॉइंट का कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता है। आगे जाने के बाद ये गुरु अपने ही नक्षत्र में आएगा, तो जब आखिरी के कुछ महीने रहते हैं, यानी कि हम देख रहे हैं अप्रैल तक, तो हम कह सकते हैं मार्च अप्रैल के अंदर गुरु ज़्यादा प्रबल सिचुएशन में होगा अपने ही नक्षत्र में बैठने के कारण। उसके पहले गुरु एंटर होंगे मंगल के नक्षत्र से, फिर जाएंगे राहु के नक्षत्र में और फिर जाएंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में। इस तरीके से जो मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था कि रिजल्ट के अंदर नक्षत्रों की भी इम्पोर्टेंस है। गुरु राहु से 1 and 10 का रिलेशन बनाए हुए हैं अप्रैल तक पूरा, इसीलिए गुरु जब मंगल के नक्षत्र से निकलेंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अचानक से कुछ वर्क प्लेस में चेंजेस की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। इसी तरीके से गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र में जाते हैं तो भी लाभ भाव और कहीं ना कहीं स्टेटस में कोई चेंज होने की संभावनाएं बनती हैं। स्टेटस का चेंज जो है वो आपके किसी डिग्री के कारण भी हो सकता है, जॉब के कारण भी हो सकता है, मैरिजेस के कारण भी हो सकता है, या पार्टनरशिप्स के कारण भी हो सकता है। इवन दो कि यहाँ पे केतु का गोचर इस समय चल रहा है और 7वें घर में केतु का गोचर जो साझेदारी है उसमें थोड़ी सी चुनौतियाँ देता हुआ दिखेगा, लेकिन केतु जो होता है ये कहीं ना कहीं हमने जोड़ा है पितरों के साथ, तो 7th हाउस से जुड़े हुए भी कोई कार्य जो आपके पितृ कराना चाहते थे तो वो यहाँ पे होने की संभावना इस गोचर के दरमियान बनती हुई दिखाई देती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से 2 भाव हैं? एक है ये तुला राशि, सर्विस, चोट, एक्सीडेंट, रोग का घर, और दूसरा है लाभ जो है उसका, कहीं ना कहीं अर्निंग्स, गेन्स। इन 2 भावों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है इस पूरे गोचर के दरमियान। तो अपनी पूरी फोकस इन 2 भावों पे रखते हुए, हेल्थ और गेन्स के ऊपर फोकस रखते हुए आपको अपने काम करने चाहिए। धन्यवाद।